नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए हम लोग एनटीपीसी और एसएससी सीपीयू में पूछा गया कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 73,520 हो जाएगी। कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर है? डिफरेंस पूछा हुआ है, अंतर पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग सारे की सारी महिला मान लेते हैं। हम लोग सपोज करते हैं कि ये महिला होती, सभी महिला होती तो क्या होता? तो 70,000 का 4% क्या होगा? 2800 होगा। 2800 होगा, है ना? 2800 का वृद्धि हो जाता 70,000 में 2800 का, लेकिन वृद्धि कितना हो रहा है? ये देखिए 3520 वृद्धि हो रहा है ना? वृद्धि तो कितना हो रहा है? 3520 हो रहा है ना? यहाँ देखिए 3520 हो रहा है, तो कितना टोटल वृद्धि हुआ? 720, है ना? 720 क्यों बढ़ा? क्योंकि अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 720 बढ़ने के पीछे ये रीजन है। यहाँ देखिए ये 4% और ये 2%, टोटल मिलके कितना हुआ? 6% हुआ। तो 4% तो महिला है, लेकिन जो ज्यादा क्या हो रहा है? पुरुष 2%। तो वही 2% जो पुरुष है, जो बढ़ रहा है, वही बढ़ा हुआ वैल्यू ये है। तो ये 2% 720 के बराबर हो जाएगा। तो 1% क्या दिखलाएगा दोस्तों? 360 को दिखाएगा। तो 100% क्या दिखाएगा? 36,000 को दिखाएगा। 36,000 को दिखाएगा ना? यदि ध्यान दीजिएगा, यदि 36,000 100% है तो यहाँ इसका भी 100% क्या होगा? 36,000। टोटल मिलकर कितना होगा? 72,000। टोटल मिलकर 72 हो जाएगा, लेकिन हम लोग का क्या है यहाँ दोस्तों? 70,000 है। यानी कि बढ़ कितना रहा है? 2,000 बढ़ रहा है ना? 2,000 बढ़ रहा है ना? 2,000 बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग का तो यहाँ 70,000 है, लेकिन ये 36,000 ये 4% के लिए, और फिर 36,000 ये 4% के लिए, टोटल कितना हो गया? 72,000 हुआ। लेकिन यहाँ तो एक्चुअली 70,000 है, यानी कि बढ़ कितना रहा है? बढ़ रहा है 2,000। तो हम लोग का आंसर 2,000 हो जाएगा। समझ में नहीं आया? उम्मीद करता हूँ कि आया होगा। नहीं आया होगा तो बताऊंगा मैं दोबारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। इसको हम लोग सीपीआर से सोल्व करेंगे दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है। सीपीआर को अपना हथियार बनाइए। सीपीआर बहुत फास्ट है। बोला है कि 25% की वृद्धि होती है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, 1/4 होता है। यानी कि 1/4 ये बढ़ा हुआ मूल्य है, तो घटने वाला मूल्य क्या हो जाएगा? 1/5 होगा। और 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 20% होगा, है ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और वो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक मिले, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। इसको हम लोग नंबर लाइन में देखेंगे। मान लीजिए कि ये पास मार्क्स है ना? यहाँ पास हो जाता, तो यहाँ सबसे पहले पढ़िए, ये 20% अंक लाता है। ये देखिए ये 20% अंक लाया और 10 अंक से फेल हो गया, है ना? ये देखिए ये अंक है, 10 अंक से फेल हो गया। फिर बोल रहा है कि जेक 35% अंक लाता है। जेक इधर है जो 35% अंक लाया, है ना? 35% अंक लाया और 20 नंबर ज्यादा लाता है। पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लाता है ना? ये 20 नंबर ज्यादा लाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो टोटल कितना नंबर हो गया? टोटल 30 नंबर हो गया। यहाँ डिफरेंस लेते हैं, 20 और 15, 35 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? 15 होगा, है ना? तो ये 15% हो जाएगा। ये 15% दिखा रहा है 30 को, तो 1% किसको दिखाएगा? 2 को दिखाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए। और हम लोग का 10 नंबर का वैल्यू चाहिए परसेंटेज में, 10 नंबर का। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? तो ये 5% हो गया और ये 10 हो गया, यानी कि 10 नंबर 5% के बराबर है ना? तो पासिंग मार्क्स के लिए कितना चाहिए? 20 और 5 25 चाहिए, यानी कि यहाँ 25% मार्क्स आ जाएगा तो वो पास हो जाता। यही ना चाहिए? 25% मार्क्स आता तो पास हो जाता। इधर से भी आप जा सकते हो, है ना? इधर से भी जा सकते हो, यहीं तक पहुंचोगे। तो ये 25 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आइए
क्वेश्चन बोल रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को 28% अंक मिले और वो 14 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक मिले और उसे पास होने वाले अंकों से 18 अंक अधिक मिले। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पास हो जाता है ना, इस पॉइंट में पास होता, लेकिन क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, 28% अंक मिलता है इसको, है ना, और 28% अंक मिलता है और कितने अंक से फेल होता है? 14 नंबर से ये फेल हो जाता है। वही दूसरा छात्र होता है जो 32% अंक लाता है, 32% अंक लाता है, 32% अंक लाया और पास अंक से कितना अधिक लाया? 18 अंक अधिक लाया। इसको जोड़िए, 32 हो रहा है ना। अब इसको माइनस कीजिए, कितना हो रहा है? 4। तो 1% किसको दिखा रहा है? 8 को, है ना। तो हम लोग को 14 नंबर चाहिए ना जी, 14 नंबर का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो क्या होता है? 1.75 होगा, है ना। ये 14 नंबर का परसेंटेज वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 1.75, अब इसको और इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा? 29.75, है ना। ये हम लोग का आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या में सालाना 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये HW है आप लोग के लिए। इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो।